Question number 3. We have to follow same steps. First, balance sheet transfer. Second, do adjustment. Third, CNC. Fourth, pay partners loan. And last step, close. Let's start with the question. Amar, Akbar and Anthony. 3 partners. रेशियो देखो यहाँ पे 2:2:1 है. का मतलब आपको पता रहना चाहिए 2:1. 2:1 is 5. So it is 2/5. 2/5 and 1/5. फिर आपके पास बैलेंस शीट दिया है. देखो ये आपके पास कैपिटल बैलेंस है. फिर ये आपके पास रिजर्व है. अमर लोन है यहाँ पे. अमर लोन. यू हैव पार्टनर्स लोन. और ये क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल. ये आपका अदर लाइबिलिटीज है. यू कैन से sundry liabilities. So you have number 1 capital balance, you have reserve number 2, you have Amar loan, partners loan number 3, and you have other liabilities, sundry liability. Asset side में you have bank balance number 1, or you can say it is point number 5. And then you have profit and loss point number 6, and your other assets point number 7. You have all 7 points in this question. All 7 points: capital balance, reserves, partners loan, sundry liability, bank balance, loss, and sundry assets. So on the above date, partner decided to dissolve. First adjustment, assets realized. Second, dissolution expense, and third is goodwill. So this is, we have completed reading of question. Let's start with the question. सबसे पहला स्टेप बैलेंस शीट ट्रांसफर है. लाइबिलिटीज में देखो नंबर 1 कैपिटल बैलेंस. अमर का 60,000, अकबर का 20, एंथनी का 20. कैपिटल बैलेंस कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएगा. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. तो कैपिटल के क्रेडिट साइड पे आई विल राइट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. and amount was 60,000, 20,000 and 20,000. तो ये कैपिटल बैलेंस आ गया कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में. 60,000, 20,000, 20,000. जनरल रिजर्व 6,000 है. ये 6,000 देखो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है. 6,000 into 2/5 into 2/5 and into 1/5. 5 ones are 5, 1 carry, 5 twos are 10 and 2 0. So 1200 into 2, 1200 into 2 and 1200 into 1. तो ये जनरल रिजर्व आएगा कैपिटल के क्रेडिट में. बाय जनरल रिजर्व 1200 into 2, 2,400. 1200 into 2, 2,400 and 1200 into 1, 1200.
तो कैपिटल बैलेंस कैपिटल क्रेडिट, जनरल रिजर्व कैपिटल क्रेडिट, अमर लोन पार्टनर्स लोन, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट में आएगा, बैलेंस चेक कर लेते हैं 8000, तो अमर लोन पार्टनर्स लोन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 8000 एंड फाइनली पॉइंट नंबर 4 आपके सन्ड्री लाइबिलिटीज, creditors 40,000, bills payable 14,000, creditors 40,000, bills payable 14,000, sundry liabilities realization credit by sundry liabilities, creditors 40,000, bills payable 14,000। तो ये हो गया आपका लाइबिलिटी साइड कंप्लीट। पहला कैपिटल बैलेंस लिख दिया, कैपिटल के क्रेडिट में जनरल रिजर्व कैपिटल क्रेडिट, अमर्स लोन पार्टनर्स लोन क्रेडिट एंड क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल आपका सन्ड्री लाइबिलिटीज रियलाइजेशन क्रेडिट। असेट साइड पॉइंट नंबर 5, बैंक बैलेंस 4000 बैंक अकाउंट के डेबिट में आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो बैंक अकाउंट डेबिट साइड, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4000, ये आपका बैंक बैलेंस। फिर आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस है 18,000, ये 18,000 भी आप सेम डिस्ट्रीब्यूट करोगे, टू फिफ्थ, ये 18,000 भी आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे टू फिफ्थ एंड टू फिफ्थ, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 कैरी, 5 6 जा 30 एंड 2 0, तो 3,600 into 2, 3,600 into 2, 3,600 into 1, बट ये असेट साइड पे है, इट इज अ लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस असेट साइड, कैपिटल के डेबिट साइड पे आएगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 3,600 into 2, 7,200, 7,200 एंड 1,200, ये हो जाएगा आपका 3,600, so 7,200, 7,200 and 3,600। तो बैंक बैलेंस बैंक के डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस असेट साइड पे दिया है, तो कैपिटल के डेबिट में। नाउ सन्ड्री असेट्स ध्यान से सुनना भी, देखो मशीनरी 50,000, स्टॉक 20,000, पहले ये दो ट्रांसफर करता हूँ, मशीनरी 50, स्टॉक 20, सन्ड्री असेट्स रियलाइजेशन डेबिट साइड, मशीनरी 50,000, स्टॉक 20,000, तो मशीनरी 50,000, स्टॉक 20,000। डेटर्स जब लिखोगे तो ये इनर कॉलम वाला अमाउंट लिखोगे, डेटर्स 55,000, ये जो आरडीडी दिख रहा है ना, या लेस आरडीडी, जब आप इसको अकाउंटिंग फॉर्मेट में शो करोगे, अकाउंटिंग फॉर्मेट में, तो ध्यान रखना है कि डेटर्स जो है वो डेबिट में आएगा सन्ड्री एसेट में, और आरडीडी क्रेडिट में आएगा।
ये 52,000 किधर भी शो नहीं करोगे। तो ध्यान रखना प्लीज, डेटर्स जब लिखोगे सन्ड्री एसेट में 55,000, डेटर्स विल बी 55,000। और वो जो आरडीडी था आपका 3,000 का आरडीडी, 3,000 का आरडीडी था, वो क्रेडिट साइड पे लिखोगे 3,000 का आरडीडी बाय आरडीडी 3,000। तो डेटर्स डेबिट में, आरडीडी क्रेडिट में, डेटर्स डेबिट में, आरडीडी क्रेडिट में। तो मशीनरी सन्ड्री एसेट, स्टॉक सन्ड्री एसेट, डेटर सन्ड्री एसेट, इन्वेस्टमेंट सन्ड्री एसेट, और ये हो गया कंप्लीट स्टेप नंबर 1, बैलेंस शीट ट्रांसफर। स्टेप 1 बैलेंस शीट ट्रांसफर कंप्लीट हो गया, ऑल 7 पॉइंट्स, ऑल 7 पॉइंट्स। स्टेप नंबर 2, डू एडजस्टमेंट। आपका फर्स्ट एडजस्टमेंट देखो, मशीनरी मतलब असेट्स रियलाइज, मशीनरी, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, ये चारों के चारों असेट है। मशीनरी, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, मशीनरी, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, स्टेटमेंट ऑफ असेट में आएगा। मशीनरी, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, स्टेटमेंट ऑफ असेट, मशीनरी, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स। मशीनरी, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, ये आपके चार असेट एडजस्टमेंट में दिया है। मशीनरी 45,000, स्टॉक 18,000, इन्वेस्टमेंट 21 एंड डेटर्स 45,000। असेट टेकन बाय पार्टनर नहीं बोला है। बाय डिफॉल्ट असेट रियलाइज इज ऑलवेज कैश। मशीनरी का 45,000, स्टॉक का 18,000, मशीनरी का 45,000, स्टॉक का 18,000, इन्वेस्टमेंट का कुछ 21,000 था, चेक कर लेते हैं। परफेक्ट, इन्वेस्टमेंट 21,000 और डेटर्स 45,000, तो 21,000 एंड 45,000। ये आपका फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। असेट रियलाइज, स्टेटमेंट ऑफ असेट कैश में। सेकेंड, डिसोल्यूशन एक्सपेंस 3,000, स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी, स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी, स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी, डिसोल्यूशन एक्सपेंस 3,000, डिसोल्यूशन एक्सपेंस 3,000 कैश में, कुछ बोला नहीं, ऑलवेज कैश। गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल इज माय एसेट 24,000, अगेन रियलाइज मतलब कैश, तो गुडविल स्टेटमेंट ऑफ असेट 24,000, गुडविल स्टेटमेंट ऑफ असेट 24,000 कैश में। So we completed do adjustment. First, asset realized, statement of asset, dissolution expense, statement of liabilities and expenses में, and goodwill again statement of asset. Step 1, balance sheet transfer. Step number 2, do adjustments. Step number 3, check the liability. चेक द लायबिलिटी मतलब देखो, ये क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ये सन्ड्री लायबिलिटीज। बाय सन्ड्री लायबिलिटीज के हेडिंग में जो लिखा है ना, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, तो चेक क्या करना है, ये क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल
चेक करना है क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी में है क्या. चेक द लायबिलिटी, चेक द लायबिलिटी, चेक द लायबिलिटी. क्रेडिटर्स बिल्स पेबल देखो यहाँ पे नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो कॉपी कर लो. नॉट गिवन तो कॉपी कर लो. क्रेडिटर्स बिल्स पेबल नहीं है तो कॉपी कर लो. तो यहाँ पे क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल कॉपी कर लिया. अच्छा, अमाउंट के लिए चेक करो क्या अमाउंट था. क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का अमाउंट देखो यहाँ पे. क्रेडिटर्स 40,000, बिल्स पेबल 14,000. तो कुछ बोला नहीं ऑब्वियसली. कैश में क्रेडिटर्स 40,000 and bills payable 14,000. Please try to understand step number 3, C and C. पहला C, check the liability. What is check the liability? जो sundry liability के heading के अंदर liabilities है, वो liabilities statement of liability में होना चाहिए. यहाँ पे नहीं था तो कॉपी कर लो. क्रेडिटर, बिल्स पेबल, कैश कॉलम में सेम अमाउंट. दूसरा सी, क्लोज द स्टेटमेंट. हम स्टेटमेंट क्लोज करेंगे. क्लोज द स्टेटमेंट. वी विल टेक टोटल. $45,000 plus 18,000 plus 21,000 plus 45,000 plus 24,000. So total comes to 1,53,000. 1,53,000. यहाँ पे देखो कोई अमाउंट नहीं है. लाइबिलिटीज में चेक करते हैं. 40 और 14, 54 and 3, 57,000. 40,000 and 14, 54, 54 and 3, 57,000. तो ये हो गया आपका टोटल. अब इसका इफेक्ट याद रखना है आपको. इसका इफेक्ट आपको याद रखना है. CR प्यार, RC RP. CR PR RC RP. CR PR RC RP. अब इसका पोस्टिंग, पोस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज CR? C for cash, debit. R for realization, credit. कितना? 1,53,000. तो प्लीज प्लीज C for cash, debit. R for realization, credit. 1,53,000. So cash debit 1,53,000. और रियलाइजेशन क्रेडिट 1,53,000. तो कैश के डेबिट में 1,53,000. कैश के डेबिट में 1,53,000. व्हेन आई से कैश मतलब बैंक. कैश के डेबिट में 1,53,000. CR कैश डेबिट 1,53,000 एंड रियलाइजेशन क्रेडिट 1,53,000. अच्छा, लिखना क्या? ऑपोजिट नेम. ऑपोजिट नेम CR. CR कैश के सामने रियलाइजेशन,
तो कैश के डेबिट में, कैश मतलब बैंक, कैश के डेबिट में रियलाइजेशन का नाम, ऑपोजिट नेम, कैश के डेबिट में रियलाइजेशन का नाम, और रियलाइजेशन के क्रेडिट में कैश का नाम, रियलाइजेशन के क्रेडिट में कैश का नाम। तो प्लीज रिमेंबर, लिखना क्या है, ऑलवेज रिमेंबर, CR मतलब कैश अकाउंट में रियलाइजेशन का नाम और रियलाइजेशन अकाउंट में कैश का नाम। तो ये आपका CR हो गया 1,53,000। PR देखो, प्यार नहीं है, देयर इज नो प्यार बिटवीन पार्टनर्स, कोई अमाउंट नहीं है। RC, R रियलाइजेशन डेबिट, C कैश क्रेडिट, रियलाइजेशन डेबिट कैश क्रेडिट 57,000, रियलाइजेशन डेबिट कैश क्रेडिट, रियलाइजेशन डेबिट कैश क्रेडिट। तो रियलाइजेशन के डेबिट में 57,000, दिस इज ऑलवेज 2, और कैश क्रेडिट, कैश मतलब बैंक, कैश क्रेडिट 57,000, दिस इज बाय। तो चेक कर लेते हैं, RC रियलाइजेशन के डेबिट में 57,000, कैश के क्रेडिट में 57,000, रियलाइजेशन डेबिट 57,000, कैश क्रेडिट 57,000, रियलाइजेशन अकाउंट में कैश का नाम, रियलाइजेशन अकाउंट में कैश का नाम, और कैश अकाउंट में रियलाइजेशन का नाम, रियलाइजेशन अकाउंट में कैश का नाम। तो रियलाइजेशन में टू कैश अकाउंट और कैश में रियलाइजेशन का नाम, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ऑपोजिट नेम लिखना है, ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू राइट ऑपोजिट नेम। तो ये हो गया आपका RC। अगेन RP में कोई अमाउंट नहीं है, तो CR का इफेक्ट दिया और RP का इफेक्ट दिया, CR और RP। CR कैश डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट, ऑपोजिट नेम। RC रियलाइजेशन डेबिट, कैश क्रेडिट, ऑपोजिट नेम। स्टेप नंबर 4, पे पार्टनर्स लोन। देखो ये अमर लोन 8,000, ये हमको पे करना है। जब हम लोन पे करेंगे बैंक से पैसा जाएगा, जब हम लोन पे करेंगे बैंक से पैसा जाएगा। तो अमर लोन 8,000, व्हेन वी विल पे लोन, बैंक से पैसा जाएगा। तो 8,000 का लोन हमने पे किया, अमर लोन 8,000, बैंक के क्रेडिट में बैंक से पैसा जाएगा बाय अमर लोन अकाउंट 8,000। When you pay पार्टनर लोन, जब आप पार्टनर लोन पे करेंगे बैंक से पैसा जाएगा, बैंक से पैसा जाएगा तो बैंक के क्रेडिट में, बैंक के क्रेडिट में बाय अमर लोन। सेकेंड इफेक्ट, बैंक क्रेडिट है, बैंक क्रेडिट है, बैंक क्रेडिट है। सेकेंड इफेक्ट, बैंक क्रेडिट है, बैंक क्रेडिट है, तो सेकेंड इफेक्ट अमर लोन डेबिट टू बैंक अकाउंट 8,000। तो ये स्टेप 4 है, बहुत सिंपल है। पे पार्टनर लोन, 8,000 रुपए का लोन है, अमर लोन 8,000 हमने बैंक से पे किया, बैंक से पैसा गया तो बैंक के क्रेडिट में बाय अमर लोन 8,000। सेकेंड इफेक्ट, जो बैंक के क्रेडिट में है वो अमर लोन के डेबिट में टू बैंक 8,000। लास्ट स्टेप क्लोज। पहले हमेशा पार्टनर्स लोन क्लोज करने का, इसका जो भी डिफरेंस है इट गोज टू रियलाइजेशन। पार्टनर्स लोन का जो भी डिफरेंस इट गोज टू रियलाइजेशन, पार्टनर्स लोन का जो भी डिफरेंस इट गोज टू रियलाइजेशन। यहाँ पे टैली हो रहा है, पार्टनर्स लोन टैली हो रहा है,
Next we go for realization account. We will go for realization account. So realization account का total करते हैं. Debit side में 50,000 plus 20,000 plus 55,000 plus 24,000 plus 57,000. So 50,000 plus 20,000 plus 55,000 plus 24,000 plus 57,000. ये डेबिट साइड का टोटल कम्स टू 2,06,000, 2,06,000. क्रेडिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड 40,000 प्लस 14,000 प्लस 3,000 and plus 1,53,000. So it comes to 2,10,000. $2,10,000 में 2,06,000 माइनस तो 4,000 का डिफरेंस भी मिल गया मुझे. सो डेबिट दिखा रहा है, डेबिट 2,06,000. क्रेडिट दिखा रहा है 2,10,000. 2,10,000 में से 2,06,000 माइनस 4,000 का बैलेंस. अब इसको शो कैसे करना है? बड़ा अमाउंट दोनों साइड, बड़ा अमाउंट दोनों साइड. तो 2,10,000 बड़ा अमाउंट दोनों साइड, 2,10,000. ये बड़ा अमाउंट दोनों साइड आ गया. बैलेंस कैसे दिखाएंगे प्लीज ध्यान देना. क्रेडिट साइड इज मोर, क्रेडिट साइड इज मोर, क्रेडिट साइड इज मोर, तो बैलेंस विल बी ऑन डेबिट साइड. क्रेडिट साइड इज मोर, क्रेडिट साइड इज मोर, तो 4,000 का जो बैलेंस है वो डेबिट में आएगा. और कभी भी क्रेडिट बड़ा होता है ना तो उसको प्रॉफिट बोलते हैं, प्रॉफिट. टू प्रॉफिट ऑन realization transferred to partners capital account. ये 4,000 का जो प्रॉफिट हुआ है वो तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा. अमर, अकबर, एंथनी. रेशियो 2/5, 2/5, 1/5 है. इफ यू वांट मैं आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन चेक करा लेता हूँ. देखो 2:2:1, तो इट इज 2/5, 2/5, 1/5. तो ये जो 4,000 है इंटू 2/5 इंटू 2/5 and into 1/5. So 5 ones are 5, 5 8s are 40. So 800 into 2 1,600, 800 into 2 1,600 और 800 into 1 is 800. ये जो प्रॉफिट है यहाँ पे डेबिट में है, इट गोज टू कैपिटल क्रेडिट, कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा. इट विल गो टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. तो कैपिटल के क्रेडिट में जाके लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1,600, 1,600 एंड 800. चेक कर लेते हैं. ये देखो यहाँ पे डेबिट में 4,000, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया 1,600, 1,600, 800. जो यहाँ पे डेबिट है, 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 रियलाइजेशन डेबिट, रियलाइजेशन डेबिट, रियलाइजेशन डेबिट गोज टू कैपिटल क्रेडिट बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1,600, 1,600 एंड 800. कैपिटल का डिफरेंस विल गो टू बैंक अकाउंट एंड बैंक अकाउंट विल टैली. ये देखो आपका टोटल 60, 62, 63, 64,000 का टोटल है. ये बड़ा अमाउंट दोनों साइड लिख दिया 64,000. 20, 22, 23, 24,000 है ये.
अगेन बड़ा अमाउंट दोनों साइड लिख दिया 24,000 एंड ये 20, 21 एंड 22,000 अगेन बड़ा अमाउंट दोनों साइड. तो फर्स्ट पार्टनर का 64,000, सेकेंड का 24,000 एंड थर्ड पार्टनर का 20,000. फिर डेबिट साइड माइनस करके डिफरेंस फाइंड करेंगे. 64,000 में माइनस 7,200 तो बैलेंस आएगा 56,800. ये बैलेंस आ गया. फिर 24,000 माइनस 7,200 16,800 16,800 एंड लास्ट 22,000 माइनस 3,600 तो 18,400. ये जो कैपिटल में जो बैलेंस आ रहा है ये बैलेंस जाएगा आपके बैंक अकाउंट में. दिस डिफरेंस विल गो टू बैंक अकाउंट. यहाँ पे डेबिट है तो बैंक में क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट है तो बैंक में क्रेडिट. तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय अमर कैपिटल अकाउंट, बाय अकबर कैपिटल अकाउंट, बाय एंथनी कैपिटल अकाउंट. तो बैलेंस जाएगा बैंक के क्रेडिट में, बैलेंस जाएगा बैंक के क्रेडिट में. अमर का 56,800 56,800, अकबर का 16,800 और एंथनी का 18,400. 16,800 और 18,400 एंड फाइनली जब आप बैंक अकाउंट का टोटल करोगे तो इट शुड टैली होना चाहिए आपका. क्रेडिट देखो 57,000 है प्लस 8,000 है प्लस 56,800 है प्लस 16,800 है और 18,400 है. तो टोटल कम्स टू 1,57,000 एंड डेबिट का टोटल ऑल्सो 1,57,000. तो ये आपका बैंक अकाउंट टैली हो गया है. टेक केयर.